बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज पार्ट 3 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। रफ़ी होम शेफ़, वेलकम बैक माय चैनल। आज हमारी सीरीज़ का पार्ट 3 है और जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम होम। अगर आप लोग न्यू है मेरी वीडियो में तो इस सीरीज़ को तब भी आप देख सकते हैं, और अगर आप लोगों का बिजनेस 1-2 साल पुराना है तो भी आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मार्केटिंग के हवाले से है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट था, पार्ट 1 था, वो सारा इंट्रोडक्शन था, और पार्ट 2 में हमने प्राइसिंग की है, और पार्ट 3 में हम मार्केटिंग को सीखने जा रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ नए हैं वो पिछली वीडियोस को करेक्ट होना चाहते हैं तो वो 10 से 15 मिनट की हैं, आप उनको भी देख लीजिए। देन आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर सिर्फ लोग मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है तो वो सिर्फ ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ मार्केटिंग जो होती है ना वो 2 किस्म की होती है। मैं आपको बिल्कुल ऐसे समझाऊंगी जैसे कि कोई बिल्कुल किसी ने न्यू इस फील्ड में बिजनेस में, फूड बिजनेस है या कोई और बिजनेस है, और आप लोग उसकी पब्लिसिटी करना चाहते हैं, इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि जैसे अभी आपका बिल्कुल न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो मार्केटिंग मैंने आपको बताया कि 2 किस्म। पेड मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी को हायर करते हैं और मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और या फिर आप एड लगाते हैं। तो जो मैं आज डिटेल से बात करने वाली हूँ ना वो है अनपेड मार्केटिंग, क्योंकि हमारा बिजनेस एकदम से नया है और हम स्टार्ट जो है ना करने वाले हैं अपने बिजनेस को, या फिर हमारा जो बिजनेस है वो 1-2 साल पुराना है, फिर भी ये नया ही है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो फाइनेंस के प्रॉब्लम तो होते हैं ना, इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि हम पेड मार्केटिंग करें अभी या किसी एजेंसी को जाके हायर कर सकें। अनपेड में भी बहुत से आसान तरीके होते हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। आप इन तरीक़ेकार को अप्लाई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपका बिजनेस जो है ना वो ज़रूर ग्रो होगा, लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैं आप से सिर्फ अनपेड की ही बात करूँगी, जिसमें हमें ज़रूरत है सोशल मीडिया की, मोबाइल की और इंटरनेट की, जो जनरली सबके पास होता है। पहला तरीका ये है कि व्हाट्सएप। तो आपने क्या करना है, जैसे कि सर्दियों के लिए आप ड्राई फ्रूट का काम करने जा रहे हैं या व्हाटएवर जो भी आप काम करने जा रहे हैं किसी भी किस्म का, तो आपको लगता है कि मेरे व्हाट्सएप पर ऐसे लोग हैं या जो मेरे ग्रुप्स ऐसे हैं जो मुझसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, इन्हें इसकी डिटेल आपने भेज देनी है कि जैसे कि मैं फ़लाँ काम करने शुरू लगा हूँ या फिर करने जा रही हूँ, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने करना क्या है कि एक सिंपल सा मैसेज रेडी करना है, ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कैनवा वगैरह को आपने यूज़ करना है। बस सिंपल सा मैसेज है ना वो राइट करना है और इन्हें भेज देना है, और आपने उन्हें बताना है कि ये अभी मेरा पहला साल है और इस तरह मेरी ये डिटेल है, ये सारे जो है ना मैं काम कर रही हूँ। तो बस अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप्स को आप सेंड कर दें। फैमिली ग्रुप भी होते हैं, बिल्डिंग ग्रुप भी होते हैं, तो ये सारी डिटेल आपने उन्हें सेंड कर देनी है। मैसेज आपने ऐसा रेडी करना है कि लोगों को समझ आए, जैसे कि आप इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, नीमखो या पंजीरी या जो भी आप चीज़ बना रहे हैं ना, तो या जो चीज़ आपको बनानी आती है आपने ट्राई करके भी देख ली है, तो आपने उस ग्रुप या उस फैमिली फ्रेंड को आपने वो सेंड कर देनी है। तो आपने जो है ना वो कुछ कम्युनिटी ग्रुप भी होते हैं। इसके बाद एक और बात आपने याद रखनी है कि आपने इस बिज़नेस की डिटेल को मोबाइल के स्टेटस पर भी लगाना है कि ये मेरी लिस्ट है, और ये यानी कि आपने मुझे ऑर्डर देने हैं, ताकि मैं आपसे यानी कि आपने टाइम पे उनसे इतना टाइम ले लेना है, 2 से 3 दिन का, हफ्ते का, जितना भी यानी कि आपको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है टाइम की, उतना अपने टाइम ले लेना है, और उनके दिए हुए टाइम के मुताबिक आपने उनको अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो सेंड कर देनी है। और ये जो मैसेज है आपने पर्सनली भी सेंड कर दिया, और देन आपने स्टेटस भी लगा दिया। जिसने स्टेटस से देखना होगा वो स्टेटस से देख लेगा, जिसने पर्सनली अगर स्टेटस नहीं भी देखा तो वो पर्सनली भी देख लेगा। तो आपने एक जो दूसरा आपने यूज़ करना है मेथड, वो है सोशल मीडिया, जो आप फिर कह सकते हैं फेसबुक। इसमें आपको ग्रुप्स साइन अप करने हैं। आप ऐसे ग्रुप सर्च करेंगे कि जो आपके अपने एरिया के हों, यानी कि अगर आप कराची में रहते हैं
तो कराची के ग्रुप्स आपने सर्च करने हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, जहाँ भी जो भी आपका मकामी एरिया है ना, आपने फेसबुक पे जाके ऐसे ग्रुप जो फूड से हवाले से हो और आप अपनी ऐड लगा सकें, फ्री में ऐड जो लगाते हैं ना, जो हम पोस्ट करते हैं, तो वो आप लोग कर सकें। तो आपने ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं और ग्रुप्स आपने ऐसे ज्वाइन करने हैं जो एक्टिव हों, जहाँ पे लोग अपनी पोस्ट लगा रहे हों। कोई डेड ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करना और बड़े ग्रुप आपने ज्वाइन करने, जैसे जिसमें हज़ारों या लाखों लोग आते हों, 5 लाख का हो, 3 लाख का हो, या फिर 50,000 का भी होगा ना, तो वो आप एक्टिव होना चाहिए कि वहाँ पे लोग अपनी पोस्ट लगा रहे हैं तो लोग नीचे रिप्लाई भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर जब आप अपना जो है ना पोस्ट लगाएंगे तो फिर आपको ऑर्डर आ सकते हैं। अब 50,000 लोगों ने अगर आपकी पोस्ट को देखा तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे तो जिन्होंने आपकी पोस्ट को इग्नोर किया, मोस्टली तो इग्नोर ही करके जाएंगे। तो उसमें से सिर्फ क्या 2 या 3 कस्टमर आपको मिलेंगे, तब भी ठीक है, आपका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लोग आपकी बनाई हुई चीज़ को टेस्ट करेंगे, एक तो वो दूसरों को बताएंगे और दूसरा वो खुद भी रेगुलर हो जाएंगे, और इस तरह जो है ना आपका काम बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपने ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन भी करना है और अपनी पोस्ट को भी शेयर करना है। कुछ लोगों ने अपने तौर पे भी फेसबुक पे जो है ना वो ज्वाइन किए हुए होते हैं, डेडिकेटेड ग्रुप्स होते हैं, लेडीज़ ग्रुप्स होते हैं, तो आपने वहाँ पर भी अपनी पोस्ट को जो है ना शेयर कर देना है। ये ग्रुप आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं और ये ग्रुप आपके लोकल भी हो सकते हैं, इट्स अप टू यू। यानी कि अगर आप की प्रोडक्ट ऐसी है या आप इतना काम बढ़ा रहे हैं, अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट इन द सिटी है, यानी कि शहर की शहर ही भेजना है, तो आपने सिर्फ शहर वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। और अगर आप अपने कारोबार को इतना बढ़ा रहे हैं कि आप आउट ऑफ कंट्री भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि चार्जेस तो हमने जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो हमने अलहदा रखने हैं, ये बात हम बाद में करेंगे इसकी ना। तो ये हमने बस चीज़ सेंड करने की बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट को सेंड करने की बात कर रही हूँ, तो वो फिर आप वो वाले ग्रुप्स भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले ये सोचना है कि आपने कौन सा ग्रुप, फिर लोकल वाला सिर्फ एक सिटी वाला ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर आउट ऑफ कंट्री वाला। तो वहाँ पर भी आपने ग्रुप्स में पोस्ट डाल के ना भूल नहीं जाना, लोग आपने बार बार वहाँ जाके चेक करना है। और फिर आपने उन ग्रुप्स में जो आप लोगों के प्रोडक्ट पे लोग रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपने उनको आंसर भी करना है, आपने उनको जवाब भी देना है, आपने उनको अपनी डिटेल भी बतानी है। तो इस तरह क्या होगा कि जो है ना आपका बिजनेस डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप का तो ये होता है ना कि हम डेली बेसिस पे इसको ओपन करते हैं, उस पर स्टेटस भी लगा लेते हैं, लेकिन फेसबुक कुछ लोग ना डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते। लेकिन जब आप अपनी पोस्ट को लगाएंगे तो आपने उसको जा के चेक भी करना है और उनके जो है ना कमेंट का रिप्लाई भी करना है। इसके बाद जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर कर रही हूँ वो है थर्ड मेथड, इंस्टाग्राम। या अगर आपका इंस्टाग्राम का पेज नहीं है तो वो बनवा लें, अगर ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर उसका भी ऐसे ही है जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था ना कि आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते वक्त आपने अच्छी अच्छी पिक्चर्स से फ़ोटोज़ वगैरह शूट करनी है। तो अब आएगा उनका काम यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, आप अच्छी अच्छी फ़ोटो शूट लगाएं, लोगों को डिटेल्स दें। आप इस प्लेटफॉर्म पर क्लियरली आपने मेंशन करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ सिटी के लिए है, लोकल है, और अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं तो वो भी अपने कस्टमर को ओपनली बताना है। सोच समझ कर आपने मैसेज करना है यहाँ पर, ताकि जो आपसे रब्ता करे, आपसे कांटेक्ट करे, तो उसे पता हो कि मेरा पार्सल कहाँ तक आ सकता है। तो ये मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स आता है। स्टार्टिंग में आपने यही तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है। एक बार आपके हाथों में फाइनेंस आ जाएगा ना, यानी कि पैसा आ जाएगा, तो फिर आप पेड वाला जो सिस्टम है वो भी कर सकते हैं। ये बात की बात है, फ़िलहाल हम जो है ना बिगिनर की बात कर रहे हैं कि जिनके पास कोई अभी पैसा नहीं है, कोई अर्निंग नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो मैं आपको बताती चलूँ कि ये सब कुछ जब ही आएगा जब आप मार्केटिंग प्रॉपरली कर रहे होंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो तीनों, एक फेस आपकी लाइफ में ऐसा भी आ सकता है कि जब आप सोचेंगे कि मैंने तो तीनों पोस्ट पर, तीनों यानी कि प्लेटफॉर्म पर ना मैंने काम करके देख लिया है, हर जगह मैंने वो भी
पब्लिसिटी कर दी है व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, तो लेकिन कोई यानी कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये टाइम है, आपने काम को छोड़ नहीं देना, आपने दिल नहीं हारना, बल्कि हिम्मत पकड़नी है। आप 1 हफ्ता 10 दिन तक आपने उस पोस्ट को बार बार रिपीट करना है, बार बार लगाना है इन तीनों प्लेटफॉर्म पर। ये नहीं कि आपने एक बार लगा दी अब आप समझें कि बस मेरे पास अब ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे और जो मैंने काम किया है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। हमने उस ऑर्डर को यानी कि उन फ़ोटोशूट्स को हमने बार बार तकरीबन हमने 8 से 10 दिन तक यही काम करना है। क्योंकि अगर हम अपने पर भी सोचें ना कि कोई एक चीज़ होती है, वो हम एक बार देखते हैं, उसके बाद हम दोबारा नहीं इसे देखते, इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसी तरह जब हमारे पास सामने वो दोबारा चीज़ आती है तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ ओहो मैंने तो सोचा था कि मैं इसको ऑर्डर करूँगी। तो इसी तरह जब आप बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है लोगों को, बार बार आप रिमाइंड करवाएंगे ना लोगों को, कस्टमर को, तो फिर वो खुद ब खुद आपके पोस्ट की तरफ खींचे चले आएंगे। फिर आपने सपोज़ किसी ने आपसे 4 या 5 लोगों ने आपसे यानी कि कांटेक्ट किया, उसमें आपने किसी को निम्को दी, किसी को चटनी दी, किसी को गचक दी, तो फिर क्या होगा? आपके कुछ कस्टमर जो है वो रेगुलर होना स्टार्ट हो गए। तो आपने उनसे कहना है कि अब मुझे ना रिव्यू दें। वो रिव्यू चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर दें, व्हाट्सएप पर दें, फेसबुक पर दें या फिर इंस्टाग्राम पर दें। आपने ये देखना करना है कि उसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट को आपने सेव कर लेना है। फिर आपने जब दोबारा पिक्चर पोस्ट करनी है तो उस स्क्रीनशॉट को जो रिव्यू वाली है उसको भी आपने साथ में शेयर करना है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जब कभी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ऑनलाइन तो सबसे पहले आप कमेंट पढ़ते हैं, आप सबसे पहले रिव्यू देखते हैं। तो रिव्यू अच्छा होता है तो फिर हम डेफिनेटली इस चीज़ को परचेज़ करते हैं। तो जब आपकी चीज़ परफेक्ट बनी होगी, चाहे वो नींबू है, चटनी है, कोई पंजीरी है या कोई मिठाई है, तो फिर वो जो लोग हैं वो हर चीज़ के बारे में अच्छी राय देंगे, अच्छी यानी कि रिव्यू देंगे कि चीज़ भी परफेक्ट है, उसका साइज़ भी अच्छा है। तो फिर वो जो लोग हैं ना वो आना शुरू हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट की तरफ। तो आपने इस तरह ही करना। अब मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि आपने अपनी फ़ोटोज़ को, वीडियोस को और जो आपने अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, चाहे वो रिव्यू के हैं तो चाहे वो हैं, वो आपने पहले व्हाट्सएप पर शेयर करने हैं, व्हाट्सएप से स्टेटस पर भी शेयर करने हैं, फेसबुक पे आपने सारी पब्लिसिटी करनी है और देन आपने इंस्टाग्राम पर भी ये सारा कुछ करना है। जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर आप 2 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद आप मेरे चैनल पर पलट कर आएंगे। फिर आप खुद लिखकर मुझे सेंड करेंगे कि आपने जो हमें मशवरे दिए, आपने हमें जो जहाँ हमें गाइडलाइन दी वो बहुत अच्छी रही। तो आपने मुझे दुआएं ही देनी है और बल्कि दुआएं देंगे आकर आप। तो जहाँ पर ना हमारा कोई पैसा लगा, ना हमने कोई एफ़र्ट इतनी ज़्यादा की, बस फ्री में सारा काम हमारा हो गया। और आज जो है ना मैंने अपना मार्केटिंग वाला टॉपिक आपके साथ काफ़ी डिटेल से शेयर किया है। तो बस मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। कोई क्वेश्चन है, आपने कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज पे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जो है ना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो अगर पॉसिबल हुआ तो उधर ही आपको आंसर कर दूँगी, नहीं तो मैं वीडियो में ऐड कर। जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी आप लोगों से बात करते हैं ना, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बात करने का अंदाज, स्टाइल, तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए। खैर हम इस पर भी बात करेंगे, वो नेक्स्ट उसमें वीडियोस में बात करेंगे कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो ये भी बड़ा प्रेफर करता है आपकी जो है ना प्रोडक्ट को सेल करने में। जितनी अच्छे तरीके से आपकी कम्युनिकेशन होगी, जितने अच्छे तरीके से आपकी बातचीत होगी दूसरे इंसान से, आपको कायल करना आता होगा, आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना आता होगा, तो वो उतनी जल्दी जो दूसरा सामने वाला कस्टमर है ना उतनी जल्दी वो प्रोडक्ट ख़रीद लेगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बटन को हल्का सा छू दें और अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाब। कल इंशाल्लाह ताला आपके साथ मिलूँगी पार्ट 4 के साथ, वो भी बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। साथ में अपने कनेक्टेड रहें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।